जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस बार से एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए वर्ग वर्गमूल और घनमूल का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं। तो आइए बिल्कुल इत्मीनान से समझते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। और देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है। मान लीजिए पहला संख्या a है और दूसरा संख्या b है। तो प्रश्नानुसार दो संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों को वर्ग कर दीजिए, a का वर्ग b का वर्ग, दोनों का वर्गों का योग। योग मतलब जोड़ दीजिए, कितना है 580 है। कह रहा है कि वो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए, यानी a गुना b आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो, यानी a प्लस b कितना 34 हो। बेहद सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? a गुना b पूछा जा रहा है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बेहद सिंपल, बेहद आसान। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का मान कितना है 34 है, यानी इट मीन 34 का स्क्वायर। अब इसका करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, तो 580 है प्लस 2ab। ab का मान निकालना है, a गुना b का मान निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। बेहद सिंपल, बेहद आसान। इसको गुना करिए, देखिए 4 चौका 16, स्क्वायर पता ना निकालना, बता चुके हैं। 4 चौका 16, 3 3 9, 0 9 लिखेंगे, दाहिने से एक छोड़ के इन तीनों का गुना। 4 3 12 दूनी के 24, कितना हुआ 6, 4 1 5, 9 2 11, यानी 1156। इधर ला दीजिए, इसको माइनस 580 कर दीजिए, इक्वल टू 2ab। तो ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, 6 में से 0 जाएगा, 6 ही बचेगा। 15 में से 8 जाएगा, 8 7 15, ठीक है। और यहाँ क्या कितना बचेगा 10, 5 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा। 2 इधर गुना में है ना, तो ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 8 16, यानी 288। यानी ab का a गुना b का मान कितना आ गया 288। किसके साथ जा रहा है, a के साथ जा रहा है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे बढ़ते गए, आंसर आपके सामने मौजूद है। इस टाइप के प्रश्न में बस जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे बढ़ते जाना है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी जैसे कहेगा वैसे बढ़ेंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है इसका। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बेहद सिंपल, बेहद आसान। जैसे कह रहा है ना, मैं बोला वैसे ही बढ़ते जाना है, बिल्कुल एक स्टेप भी इधर उधर नहीं जाना है हमें। जैसे जैसे कह रहा है वैसे मूवमेंट हमारी चालू रहना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का, यानी संख्या a और b मान लिया जाए। कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग 100 है, यानी प्रश्नानुसार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर दोनों का योग कितना है 100 है। दोनों का वर्गों का अंतर, दोनों का वर्गों का क्या करना है, अंतर बोले तो माइनस, कितना है 28 है। तो आपसे कहा जा रहा है कि दोनों का योग ज्ञात करिए, यानी a प्लस बी इक्वल टू वाट। दोनों केस, दोनों संख्याओं का क्या कर रहा है, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए दो इक्वेशन बन गया ना, अब इसको एक बार ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी 2a स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे तो 128, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 128 बटा 2, यानी 64, यानी a इक्वल टू कितना आएगा, रूट अंडर 64 इक्वल टू 8 8 64, 8 वर्गमूल आएगा। a का मान निकल गया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख दीजिए a का मान। चलिए हम इसमें इक्वेशन 1 में रख देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में a का मान रखते हैं, a का जगह पर क्या रखिए 8 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 100। कोई दिक्कत, हो गया सॉल्व। अब चलिए 8 8 64, बी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस, ये 8 8 64 उधर जाएगा तो माइनस 64 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 36 आएगा, यानी b इक्वल टू रूट अंडर 36, स्क्वायर का साइड चेंज होगा, रूट 6 का 36, b का मान 6 आया, a का मान 8 आया, b का मान 6 आया। दोनों को जोड़ दिया जाए, a प्लस b, a का मान 8 आया, b का मान 6 आया, 8 6 14, बिल्कुल याद रखिएगा। सिंपल, किसके साथ जा रहा है, c के साथ जा रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे वैसे बढ़ते जाना है, आंसर आपके सामने मौजूद होगा। बिल्कुल मत घबराइएगा, एक भी क्वेश्चन आपको इधर से उधर नहीं होने वाला है।
एग्जाम में बिल्कुल आप क्लियर कर लेंगे। और इतना लंबा कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करना है, ये समझाने के लिए इतना लंबा कैलकुलेशन बता रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट में करना है। शॉर्ट कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग ना हो, आपका ज्यादा टाइम खर्च ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद सिंपल, बेहद आसान। मैं बोल रहा हूं घबराना आपको 1% नहीं है। देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि एक संख्या को x मान लिया हमने, कह रहा है कि एक संख्या और उसके वर्गों का योग, यानी संख्या और संख्या के वर्गों वर्ग कर दीजिए। संख्या और संख्या के वर्गों का योग बोले तो जोड़ कितने के बराबर है? 72 के बराबर है। तो कह रहा है कि संख्या कौन सी है, यानी x का मान निकालना है आपको। संख्या को हमने x मान लिया है, तो सिंपल सी बात है, किसका मान निकालना है? हमें x का मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख लीजिए, प्लस x, और ये इधर आएगा 72 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको फैक्टर तोड़ने आता ही होगा, फैक्टर डायरेक्ट तोड़ दीजिए। फर्स्ट और लास्ट का गुना कर दीजिए, तो कितना आएगा? अगर दोनों को चलिए सम्मिलित रूप से गुना कर दीजिए तो -72 एक्स स्क्वायर आएगा। और बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि इसको जोड़े या घटाएं तो +x आए, और गुना करें तो क्या है? -72 एक्स स्क्वायर है। देखिए हम तोड़ रहे हैं इसको, +9x और -8x और -72 इक्वल टू 0। देखिए x को हमने कैसे तोड़ा? 9x और -8x में। देखिए सोचना पड़ेगा आपको। देखिए इसका एक ट्रिक ये है कि आप 72 का क्या निकाल लेंगे? फैक्टर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? फैक्टर, ठीक है। और इसको 36 होगा, 36 दूनी के 72, 18 दूनी के 36, 2 9 18 और 3 3 के 9, ठीक है, और 3 एकम 3, ठीक है। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और इसमें जोड़ा लगा के देखेंगे। 2 दूनी के 4, क्योंकि आएगा तो 72, 3 3 के 9 और 9 दूनी 18, 18 चौका 72, यानी 18 और 4 का डिफरेंस आएगा आपका यहाँ जो संख्या मौजूद है। जोड़ेंगे घटाएंगे तो इस प्रकार जोड़ा लगा के देखेंगे। 2 दूनी के 4, 7 दूनी के 8, 3 3 के 9, यानी 8 9 72 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी यहाँ से निकल सकता है। इस प्रकार थोड़ा हम दिमाग लगाते हैं। चलिए अब हमारा मिल गया ना, 9x में से 8x को घटाएंगे तो x मिल जाएगा, और 9x का 8x -8x से गुना करिएगा तो क्या मिलेगा? 8 9 72, माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, यानी 72 x का गुना x स्क्वायर, यानी आ गया -72 x स्क्वायर। तोड़ दिया ना हमने। चलिए अब हम x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले तो यहाँ x एक बचेगा, 2x है तो 1x बाहर निकल गया, x यहाँ से निकल गया तो केवल 9 बचेगा। यहाँ से -8 कॉमन ले लीजिए, तो -8 निकल गया तो यहाँ x बचेगा, यहाँ से भी माइनस निकल गया, यानी माइनस निकलने का मतलब जो कॉमन लेते हैं उससे पता है ना क्या कहता है? भाग दिया जाता है। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। चलिए तो -8 8 9 72, यानी +9 बचेगा यहाँ, और x + 9 दोनों में मौजूद है तो x + 9 कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा? आपका x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? -8 बचेगा, यानी इक्वल टू 0। अब एक बार x + 9 को 0 के बराबर किया जाए, चूंकि इसलिए x इक्वल टू प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, और एक बार x - 8 को 0 के बराबर किया जाए तो x इक्वल टू माइनस में है तो उधर प्लस में, यानी x का 2 मान आया। क्या आया? x का 2 मान, एक -9 आया और एक 8 आया, यानी 2 मान आया, ठीक है। यानी वो संख्या कौन सी है? तो ये दोनों संख्या है, -9 भी है और कितना है? 8 भी है। देखिए बेहद सिंपल, बेहद आसान, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। अच्छा इसका चेक कर लीजिए कि इसका 72 आ रहा है कि नहीं। कह रहा है ना कि एक संख्या है, संख्या तो निकल गया। देखिए -9 और प्लस -9 का स्क्वायर इक्वल टू 72 आना चाहिए। तो -9 और 9 81, 81 में से 9 घटाइएगा तो 72 आ रहा है ना, यानी सही है। 8 भी रख के देख लीजिए, 8 रखिएगा तो 8 और 8 टाइम 64, ठीक है, 64 8 72 आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। तो देखिए बिल्कुल घबराना नहीं होता है, स्टेप वाइज करिए, बिल्कुल सही आएगा। यानी आपका आंसर जो आया 9 -9 और 8 किसके साथ जा रहा है? बी के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है ना वैसे वैसे बढ़ना है, बिल्कुल आपको घबराना तो है ही नहीं। कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का योग, यानी 2 संख्या, पिछला क्वेश्चन में एक संख्या की बात कर रहा था इसीलिए केवल x माना था। 2 संख्या बोलता तो x y या a b 2 मानना पड़ता।
तो हमने ए बी मान लिया। यदि दो संख्याओं के योग कितना है 22 है, यानी दोनों को जोड़ के 22 है, कितना है 22 है। कह रहा है कि उनके वर्गों का योग जो है, यानी दोनों का वर्ग कर दीजिए और दोनों का योग मतलब जोड़ दीजिए, कितना है 404 है। तो दोनों का गुणनफल कह रहा है, यानी आपको शुरू में ही बताया था ए बी का मान निकालना है। तो फॉर्मूला वही लगाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद है फॉर्मूला। अब देखिए ए प्लस बी का मान कितना दिया है 22 दिया है। देखिए जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे बढ़ना है। शुरू में जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन बताया था, एकदम वैसे ही बढ़ते जाना है, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए ए प्लस बी का मान कितना है 22 है, 22 का स्क्वायर कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 404 है प्लस 2ab। 22 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 2 दूनी के 4 0 4, 2 दूनी के 4 0 4, 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8, यानी दाहिने से एक छोड़ के चलिए 8 लिख दीजिए, 4 8 4, यानी कितना आएगा 484। और इसको इधर लेके चलाइए 404 इक्वल टू 2ab। इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 0 जाएगा 8 ही बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा 0, तो लिखना जरूरी नहीं है। और इधर ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 बार में जाएगा, यानी ए बी इक्वल टू आपका 40 आ गया। किसके साथ आंसर जा रहा है, बहुत सिंपल है। तो आप बोलेंगे सर ए के साथ जा रहा है, हो गया, टिक मार्क कर दिया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, बेहद सिंपल बेहद आसान था। और देखिए इस एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2000 द्वितीय पाली में आया हुआ क्वेश्चन है, सन 2000 ईस्वी है, सन 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी स्नातक परीक्षा का द्वितीय पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा इससे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद सिंपल बेहद आसान। देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या तथा उसके वर्गों का योग, एक ही संख्या की बात हो रही है, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोले थे, एक मान लीजिए, एक से एक संख्या की बात हो रही है तो एक ही संख्या मान लीजिए। चलिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या तथा उसके वर्गों का योग, यानी संख्या आप वर्गों का योग कर रहा है तो प्लस कर दीजिए, कितना है 30 है। तो कह रहा है संख्या ज्ञात करिए, यानी x का मान निकालना है, क्योंकि x को ही संख्या माना है हमने, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमें x का मान निकालना होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे बताए थे वैसे ही बढ़ते चलिए। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर लिख लीजिए पहले प्लस x, और ये इधर आएगा तो -30 इक्वल टू 0। बोले थे फर्स्ट और लास्ट का गुना, तो -30 x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब 30 का बोले थे गुणनखंड निकाल लीजिएगा आप, आपको निकालना पड़ेगा, यानी 2 गुने 3 गुने 5, यानी 3 दूनी के 6 और 6 5 30, यानी 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा भी, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों को जब घटाइएगा तो सिंपल प्लस x बचेगा, प्लस 6 जो बड़ा है वो प्लस में है और माइनस वाला कम है, तो साइन किसका रहेगा प्लस, यानी 6 में से 5 घटेगा तो प्लस x बचेगा, यानी घटाएंगे जोड़ेंगे घटाएंगे तो x आएगा। और दोनों को गुना करके देखिए तो -30x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, 6x और -5x, 6 5 -30x, 30x गुना होगा तो x स्क्वायर -30x स्क्वायर आ गया बराबर। बिल्कुल सिंपल है, आपको तो ये बोलता हूँ घबराना 1% नहीं है। अब देखिए यहाँ x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x + 6 -5 कॉमन ले लीजिए तो x + 6 बचेगा इक्वल टू 0। x + 6 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा -5 बचेगा इक्वल टू 0। एक बार x + 6 को 0 के बराबर कीजिए तो क्या आएगा -6 आएगा, और एक बार x - 5 को 0 के बराबर कीजिए तो क्या आएगा 5 आएगा। बहुत सिंपल है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यानी दो संख्या हमें मिल गया, कौन कौन सा, x इक्वल टू -6 और 5। किसके साथ जा रहा है, d के साथ जा रहा है। अच्छा चेक कर लीजिए प्रश्नानुसार, जो कह रहा है 30 आना चाहिए संख्या के वर्ग का, तो -6 और प्लस -6 का स्क्वायर, दोनों का मान कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए, तो -6 और प्लस 6 का 36, कितना आएगा 30 आएगा।
दूसरा 5 को भी चेक कर लिया जाए तो 5 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, यानी जो संख्या निकाला है हम वो भी सही है। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं होती। मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ आपको, क्योंकि आप कहाँ जुड़े हैं, वारसिया एजुकेशन हब से जुड़े हैं। यहाँ ना समझ में आने का कोई चांस ही नहीं है, 100% समझ में आएगा इसकी गारंटी है, और घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। चलिए किसके साथ जा रहा है, डी के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, मामूल के मुताबिक जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपके लिए आने वाला है, तो तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए। ABCD ऑप्शन मौजूद रहेंगे और पूछा हुआ क्वेश्चन दूंगा, देखता हूं सबसे पहले जवाब किसका आ रहा है। ठीक है, नोट डाउन करिए, क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। देखिए बेहद सिंपल है, दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, वर्गों का अंतर दिया है, ये भी मान लीजिएगा, योग अंतर लिख लीजिएगा, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों से A और B का मान निकालिएगा, और A B का मान निकल जाएगा तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो दोनों को गुना करके देख लीजिएगा ABCD किसके साथ जा रहा है। RRB सिकंदराबाद ASM परीक्षा 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखता हूं सबसे पहले जवाब किसका आ रहा है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर करना, और जो भी मेरे नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत चैनल को नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे पैसा नहीं मांग रहे, अगर आपका हमारा मेहनत अगर आपको पसंद आ रहा है, मेरा मेहनत किया हुआ आपको आपके लिए यूजफुल है, आपको लग रहा है कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा हो रहा है, तो आपको मेरे को पैसा नहीं देना है। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब को, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लेना है, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।